हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो हम लोग BHU सीजीएस क्लास 11 का जो है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, वन शॉट देख रहे थे। वन शॉट में हम लोगों ने बहुत सारा चीज को कवर कर लिया था और रेसिस्टिविटी तक पढ़ लिया था। रेसिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करना है वो सब देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो देख रहे होंगे सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि ये वायर है और वायर में क्या होता है कि जब हम लोग वो घर का वायरिंग करते हैं, घर का मतलब कि जो बल्ब लगाते हैं जो सजाते हैं, तो गुच्छा टाइप का बल्ब जो सीधा लगा हुआ रहता है, दिवाली वगैरह में सजाते हैं, तो वो सब का कनेक्शन किस में रहता है? सीरीज कनेक्शन में रहता है। तो वही टाइप का है, उसमें इन टू इन कनेक्शन रहता है हर रेसिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पर देखिए रेसिस्टर है, सबके बीच में इन टू इन है। देखिए इसका इन है, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है। मेरा हाथ से कोई दूसरा आदमी हाथ पकड़ेगा, फिर अपना हाथ ऐसे करके देगा, फिर तीसरा ऐसे करके हाथ बना के, जैसे ये मेरा हाथ हो गया, फिर इसको कोई दूसरा आदमी हाथ पकड़ा, फिर इसका तीसरा आदमी, ऐसे सबका इन टू इन जो है कनेक्टेड रहता है, इन टू इन। तो इन टू इन देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है, इसके एंड से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, फिर इसके एंड से ये देखिए सेकंड वाला जुड़ा हुआ है, फिर सेकंड वाले के एंड से थर्ड वाला जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये हमारा बी हो गया। ए और बी दो पॉइंट के बीच में जो है आपस में रेसिस्टर क्या है? इन टू इन कनेक्टेड है। इन टू इन कनेक्टेड यानी किस टाइप का कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। पता चल गया। अब सीरीज कनेक्शन में मान लेते हैं, सीरीज कनेक्शन में हम जहाँ पर वोल्ट बैटरी जो है वी दे रहे हैं, वी सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से मेन वी दे रहे हैं। ये बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, तो बैटरी हम वी सप्लाई कर रहे हैं, तो वी जो है यहाँ जाता होगा करंट लेके, आई लेके जा रहा है। तो याद रखिएगा हर सीरीज कनेक्शन में हर रेसिस्टेंस में करंट का अमाउंट जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है। जैसे आई करंट यहाँ भी जा रहा होगा, तो यहाँ भी R1 में भी आई करंट जा रहा होगा, I2 में भी आई करंट जा रहा होगा, I3 में भी आई करंट जा रहा होगा। ध्यान रखना है कि करंट जो होता है हर रेसिस्टर में क्या होता है? सेम सीरीज कनेक्शन में। और पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह अलग अलग होगा। यहाँ से जो V गया ये हो, इसमें क्या होगा? V1, यहाँ से यहाँ तक में आया होगा V1, यहाँ से यहाँ तक में गया होगा V2, और यहाँ से यहाँ तक में गया होगा V3। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज हर जगह क्या होता है? अलग अलग सप्लाई होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हर रेसिस्टर में अलग अलग होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और सीरीज कनेक्शन में अगर एक डिफ्यूज हो गया उस कनेक्शन से, जैसे कि ये डिफ्यूज हो गया, तो ये भी नहीं जलेगा और ये भी नहीं जलेगा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट का जो है वीडियो जो हम अटैच कर देंगे कभी इसी में, आप देख लीजिएगा। वहाँ एक अगर हम लोग जो है यहाँ से डिफ्यूज होगा तो सब जो है काम करना बंद कर देगा सीरीज कनेक्शन में। तो ये ध्यान में रखना है। अब सीरीज कनेक्शन में ये R1, R2, R3 ऐसे करके बहुत सारा R4, R5, R6, R7, R8 बहुत सारा लगा हुआ रहता है। तो अगर हमको R नेट निकालना है, R नेट निकालना है, R नेट मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? R नेट निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी रहेगा, यहाँ तो R3 तक ही है, मान लेते हैं अगर Rn तक रहता बहुत सारा, तो लास्ट Rn तक क्या करते हैं हम? ऐड कर देते हैं। ध्यान में रख लेना है फार्मूला। तो ये फार्मूला को ध्यान रखना, R नेट बोलते हैं या इसको R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, R इक्विवेलेंट या R रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, R रिजल्टेंट, ये सब नाम होता है। तो निकालने का फॉर्मूला हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 करके जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा उसको सबको ऐड खाली कर देंगे। एग्जाम्पल से यहीं का क्वेश्चन समझाते हैं, इसी में क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। ये R1 है 5 ओम का, ये R2 है 10 ओम का, ये R3 है 8 ओम का। हम बोलेंगे R नेट निकालने के लिए, तो R नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 5 प्लस 10 प्लस 8, 5 10 15, 15 8 कितना हो गया? 23 ओम हो गया। तो ये R नेट निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन ये क्या कर देगा कि R1 दे देगा और I दे देगा और V1 पूछ लेगा। बहुत सारा क्वेश्चन में आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ देगा। तो हम लोग जो अलग अलग क्वेश्चंस को भी देखेंगे, एक अलग वीडियोस में केवल और केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें हम लैपटॉप से आएंगे पढ़ाने के लिए, साइड में मेरा फोटो रहेगा, सारा क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना है। कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सीरीज कनेक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसका पैरेलल कनेक्शन। तो अब हम लोग किसको देखते हैं? पैरेलल कनेक्शन पे। ये क्या है हमारा? कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। तो समझते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि देखिएगा हर रेसिस्टेंस एक कॉमन इन पॉइंट होगा, उसी के बीच में जो एक रेसिस्टेंस है उसी के पैरेलल दूसरा होगा, उसी के पैरेलल होगा, फिर उसके पैरेलल होगा, फिर उसके पैरेलल होगा। जैसे कि ये भी दोनों का क्या होगा? कॉमन पॉइंट हो गया, R1 का कॉमन पॉइंट। अब इसी कॉमन पॉइंट से अगला रेसिस्टेंस है, देखिए R2, इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल क्या? R3। एक ही कॉमन पॉइंट में एक दूसरे के पैरेलल है, देख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ से V जो है सप्लाई हुआ, तो ये याद रखना है कि यहाँ से जो V जाएगा, जो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में हम, मेरे घर में जो वायरिंग है, आपके घर में जो वायरिंग है,
सबके घर में जो वायरिंग होता है वो वायरिंग किस कनेक्शन से होता है, पैरेलल कनेक्शन से। क्यों? क्योंकि देखते हैं आपके एक रूम में अगर आपका जो है कोई बॉल वगैरह फ्यूज हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे रूम में कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन कैसा है, घर में पैरेलल कनेक्शन होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में ये हम लोग जो है आर नेट निकालेंगे या बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर नेट बोलते हैं या आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। क्या लिए फॉर्मूला याद रखें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी रहेगा सबको उसके रेसिप्रोकल से करते करते जोड़ते चले जाएंगे जितना भी रहेगा। तो ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में अगर वो आर रहेगा तो आर एन हो गया। तो ये फार्मूला को आपको एकदम ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा R1 दिया हुआ था 5 ओम, R2 दिया हुआ था 10 ओम और R3 दिया हुआ था 15 ओम। ठीक है, तो इसका आर नेट निकालना है। तो आर नेट निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, आर नेट निकालने के लिए बताइए फार्मूला क्या यूज करेंगे, 1/R1 पुट करेंगे यही पे, 1/R1 यानी 1/5 प्लस 1/R2। तो 1/R2, R2 का वैल्यू क्या होगा 10, 1/10। फिर तीसरा 1/R3, R3 कितना है 15, तो 1/15। अब तीनों का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ भी लिखेंगे 1/R नेट, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग 1/R नेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ 1/R नेट लिखते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 1/R नेट रेसिप्रोकल। तो अब इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1/R नेट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। तो 5 + 15 का एलसीएम हम सब लोग जानते हैं कितना होता है 30 आएगा। 5 × 30 तो 6, 10 × 30 तो क्या हो जाएगा 3, 15 × 2 = 30 तो कितना हो जाएगा 2। सबको जोड़ देते हैं, 6 × 3 = 9, 2 = 11, 11/30। तो देखिए ये क्या है रेसिप्रोकल। तो इसको अगर हम ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग आर नेट लिखते हैं, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल करते हैं। ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा। तो यहाँ भी ये ऊपर आएगा, ये नीचे चल जाएगा, यानी 30/11 ओम जो है हमारा नेट आ गया। तो गौर करने वाली बात है कि देखिएगा कि जो हमारा R1 है और या R2 या R3 है, हर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस उसका नेट का वैल्यू देखते हैं बहुत कम आ गया, बहुत कम आ गया, पॉइंट में आ गया। 11 दूना 22, 2.88 समथिंग आएगा, 2.77 करके समथिंग आएगा। देख रहे हैं इसका हर इंडिविजुअल से क्या आता है, छोटा आता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा आर नेट आता है पैरेलल कनेक्शन में, वो हर छोटा छोटा इंडिविजुअल के वैल्यू से छोटा आता है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे सीरीज कनेक्शन में क्या होता था कि अगर ये 5 ओम है तो जो आर नेट आता था वो 5 नहीं आता था, इंडिविजुअल से ज्यादा आता था। ये ध्यान रख लेने वाली बात है। ठीक है, उम्मीद है कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चंस देख लिए हम लोग, और बहुत सारा क्वेश्चंस तो हम एक वीडियोस लेंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हीटिंग। क्या देखेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखिए समझाने से प्रॉब्लम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम किसी में करंट सप्लाई कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, करंट सप्लाई होगा, वो हीट होगा, क्या होगा धीरे धीरे वो गर्म होगा। जैसे एग्जांपल से हीटर ले लेते हैं। हीटर में क्या करते हैं हम लोग, करंट सप्लाई करते हैं। करंट सप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या करता है, उसको गर्म करता है। गर्म करता है तो हीट हमको क्या देता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आफ्टर सर्टेन बल्ब भी इसी पे वर्क करता है। जैसे उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तुरंत वो जाके गर्म होता है। गर्म होने के बाद वो ग्लो करने लगता है। क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो बल्ब वगैरह भी इसी पे वर्क करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। आपका ये आयरन वगैरह भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। हीटर वगैरह भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। तो मेन हमको जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको घुमा के पूछेगा, न्यूमेरिकल्स पूछेगा, तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जो हमारा हीट एनर्जी होता है वर्क डन के ही बराबर होता है। हीट एनर्जी जो होता है, हीट एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। वर्क डन के बराबर, यानी जो चार्ज जो वहाँ जो जाने में जो वर्क डन हो रहा होगा उसी के बराबर होगा। चार्ज जो है हमारा एक टर्मिनल से बल्ब वाले टर्मिनल में जाने के बीच में जो वर्क डन हो रहा होगा उसी के बराबर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, Q × V, या बोल सकते हैं V × Q, ये होता था। यानी कि हीट एनर्जी को H से डिनोट करेंगे, ये भी किसके बराबर होगा, V × Q के बराबर। यहाँ तक कन्फ्यूजन दूर। अगर हमको हीट एनर्जी निकालना रहेगा तो V क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, PD, या तो उसको वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज। और Q क्या होता है हमारा, चार्ज। तो ये दोनों से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी आएगा। हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है, बच्चा पता है, हीट एनर्जी का जूल होता है। क्या होता है, जूल। ध्यान में रख लेंगे।
अब हमको अगर फार्मूला में और कुछ कुछ चेंज कर दे, जैसे कि हम और फार्मूला यूज कर सकते हैं। वी का फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान में रखना। पहले अगर वी और क्यू देंगे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेंगे। और वी का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। ध्यान में ओम्स लॉ से क्या होता था, वी इजिकल टू क्या होता था, ओम्स लॉ से आई इंटू आर। ये ध्यान में रखना। अब हमको क्यू बराबर भी हमको पता था क्या होता था, आई इंटू टी। अगर नहीं रहेगा तो पहले ये सब निकाल लेंगे, ये सब निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं है तो ये मेथड सिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इंटू क्यू की जगह पर आई इंटू टी। ठीक है, अब आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर हमको क्वेश्चन में करंट, रेसिस्टेंस और टाइम देगा तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देंगे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि अगर हम लोग करंट को दो गुना बढ़ा दे रहे हैं तो हीट एनर्जी उसके स्क्वायर से बढ़ता है। यानी हीट एनर्जी दोनों को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो एच जो है इन प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। अगर इसको दो गुना बढ़ाएंगे, दो गुना डबल करेंगे तो इसके स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ेगा। ध्यान में रख लेना है। तो ये सब चीजों को आपको एकदम ध्यान में रखना है। फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्क डन किसके बराबर होगा। जैसे कि हमारा वर्क डन तो देख लिए, अब देखेंगे पावर किसके बराबर होगा। कोई भी बल्ब वगैरह का देखते होंगे पावर लिखा हुआ रहता है, या आपका हीटर हो गया, गीजर हो गया, सबका अपना अपना पावर होता है। या हमारा जो क्या बोलते हैं ट्रक चलता है, सबका अपना अपना पावर होता है। तो हम लोग पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। याद रख लीजिए किसके बराबर होता होगा, एनर्जी, या बोल सकते हैं वर्क डन। एनर्जी बोलिए, इसी के इक्विवेलेंट बोलिए वर्क डन बाय टाइम। जैसे कि मेरा अगर क्षमता, मेरा पावर जानना हो तो हम कितना, एक सेकेंड में कितना ज़्यादा हम वर्क डन कर रहे हैं, कितना जूल का वर्क डन कर रहे हैं, वो मेरा क्षमता हो गया। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, याद रखना पावर यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। एक सेकेंड में की गया हुआ वर्क डन क्या कहलाता है, पावर। तो ये हो गया। तो हमारा पावर वर्क डन, तो फार्मूला याद रख लेना है पावर का। अब हमको पता है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। ऐसा यूनिट पावर क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वाट जो होता है ये किस में होता होगा, जूल में। ये किस में होता होगा, सेकंड में। तो ये इक्विवेलेंट होता है जूल पर सेकंड के भी। जो वाट होता है वो इक्विवेलेंट होता है किससे, जूल पर सेकंड के भी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट लिखेंगे, वाट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग अब जो पावर वगैरह निकालना तो सीख लेंगे, क्या करेंगे, वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाट में आ जाएगा। अब हमको आता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट। ध्यान में रख लेना है। अब पूछेंगे 1 किलोवाट के बाद 1 मेगावाट में कितना होता होगा। 1 मेगावाट 10 पे पावर 6 वाट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन को और एक और चीज बता देते हैं। 1 हॉर्स पावर 1 HP। 1 हॉर्स पावर मतलब कितना वाट, 746 वाट, 746 वाट। इसको भी ध्यान में रख लेना। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस्ड जो है वो तो चलेगा एक वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा। अभी इसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम को कैलकुलेट करना। जो हमारे घर में बिजली जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जैसे कि 1 घंटा में बल्ब जो है कितना बिजली खपत करेगा, उसका कितना कॉस्ट लगेगा, वो सब कॉन्सेप्ट कैसे कैलकुलेट होता है, अगला टॉपिक हम लोग उसको देखेंगे। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा बिजली खपत कितना होता होगा। तो हमारा बिजली खपत, जैसे कि मेरा बल्ब का वाट है 100 वाट। ठीक है, उसको हम 4 घंटा जलाएंगे तो हम 100 वाट को क्या करेंगे, किलोवाट में चेंज कर लेंगे, उसको 4 से गुना करेंगे, उतना ही बिजली खपत होगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मेरा बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब मेरा है 100 वाट का। ठीक है, और इसको हम कितना घंटा जलाएं, 4 घंटा जलाएं। आप पूछा कि बिजली कितना खपत हुआ, यानी एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, तो फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है फार्मूला भी, पावर इंटू टाइम। पावर को किस में चेंज करना रहता है, किलोवाट में। तो पावर हमारा हो गया 100। तो वाट से किलोवाट में जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। याद रखना है, वाट से किलोवाट में जाने के लिए 1000 से डिवाइड। और टाइम हमारा किस में, आवर में। तो इंटू 4 आवर। टाइम को आवर में ही लेना रहता है, किस में लेना रहता है, पावर को हम लोग को लेना रहता है किलोवाट में, और टाइम को लेना रहता है आवर में। तो इसका यूनिट क्या आता है, किलोवाट आवर। ध्यान रखना है। ठीक है, तो पावर को किलोवाट में लेना है और टाइम को आवर में। ऑलरेडी आवर में तो चेंज नहीं करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4/10 यानी 0.4 किलोवाट एनर्जी जो है खपत होगा। किलोवाट आवर जो है एनर्जी खपत होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग एनर्जी उसको खपत करेंगे। अगर मान के चले 1 किलोवाट, या इसको यूनिट भी बोलते हैं, किलोवाट आवर को वही यूनिट बोलते हैं। जो हम लोग बोलता है 1 यूनिट बिजली खपत किए, 2 यूनिट। तो किलोवाट को हम लोग यूनिट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। किससे, यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यू स्टैंड फॉर यूनिट।
यानी कि कितना यूनिट बिजली खपत की है, 0.4 यूनिट बिजली खपत की है हम लोग। तो आपको उम्मीद है कि फार्मूला सीख गए होंगे। क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर को किस में लेना रहेगा, किलोवाट में। तो हमको पता है कि वाट से किलोवाट में जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं अगला और प्रॉब्लम। याद रखना है कि एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, पावर इनटू टाइम करके। और एनर्जी कंज्यूम का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट किलोवाट आवर। इससे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है आपका डील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और डिटेल से देखेंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे अलग अलग वैराइटीज़ का। तो अभी की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हम एक वीडियो का सेक्शन आएगा जिसमें क्वेश्चंस होगा, उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लेंगे या तो 15 से 20 क्वेश्चन लेके बहुत अच्छे से सबको कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।